नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए कैप्चर पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है 2 चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल में कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को बहुत अच्छे से देखा गया है। आज हम लोग कैप्चर पढ़ते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग देखिए कैप्चर पढ़ते हैं। देखिए कैप्चर होता क्या है एक्चुअल में। देखिए एक्चुअल में कैपेसिटर होता क्या है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो मटेरियल होते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, उनके एक क्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना। उनके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो चार्ज को स्टोर करने की या होल्ड करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो चार्ज होल्डिंग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, एक सेल या बैटरी या फिर मतलब कोई एक डिवाइस बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो चार्ज होल्डिंग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए डिफिनीसन ज़्यादा होगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए देखते हैं। देखिए कैपेसिटर क्या होता है। देखिए तो कैपेसिटर जो है, सबसे पहला पॉइंट इसमें चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज जो स्टोर होल्ड करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, देखिए तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, C इंटू V हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से निकालते हैं तो C इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई V हो जाता है। ये फार्मूला आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि C इक्वल टू Q बाई V होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए यूनिट जो है, देखिए C की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है, तो कुलाम रख दीजिए। और V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, तो कुलाम पर वोल्ट हो जाएगी। या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए फैरड बोलते हैं और इसको फैरड बोलते हैं, ठीक है। फैरड बोलते हैं। फैरड क्या है, देखिए लार्ज यूनिट है, बड़ी यूनिट है, ठीक है। बड़ी यूनिट होती है फैरड, ठीक। अब इसमें देखिए डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। डिपेंडेंसी कैपेसिटर जो है किस पर डिपेंड करता है, तो C जो है देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के, जो प्लेट का एरिया होता है उस पर। इसके बाद C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन R के। और C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या सेपरेशन बिटवीन प्लेट होता है। इन सभी को मिला दीजिए आप, देखिए तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A या एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन R और जो है डिस्टेंस बिटवीन डेम D होता है, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर दीजिए, देखिए तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन R A बाई D होता है। ये डिपेंडेंसी है कैपेसिटर का। एरिया पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, रिलेटिव परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, और इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन जो है कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, कितनी दूरी पर सेपरेशन है उस पर। इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, अगर पार्शियली एयर है तब के लिए कैपेसिटर क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्मली अगर मीडियम है तो ये यूनिफॉर्मली मीडियम के लिए हो गया। अगर देखिए पार्शियली एयर, अगर पार्शियली एयर मीडियम है तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, देखिए तो एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D माइनस T बाई एप्सिलॉन R। ये आपका पार्शियली अगर एयर है तब। अगर पार्शियली देखिए कंपोजिट मीडियम है तब उसके लिए क्या होता है, देखिए कंपोजिट मीडियम के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, तो C इक्वल टू देखिए ये एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई, देखिए जितना कंपोजिट मीडियम लगाएंगे T1 अपान एप्सिलॉन R1 प्लस T2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपान एप्सिलॉन R3। ये सभी मतलब जितने भी आप मीडियम लगाते जाएंगे कंपोजिट मीडियम, उतने डिवाइड बाई उतना का परमिटिविटी। सबके लिए परमिटिविटी देखिए अलग अलग होती है, तो सबके लिए परमिटिविटी अलग अलग होती है। जितने कंपोजिट मीडियम लगा रहे हैं, T1 कंपोजिट मीडियम वाला है, दूसरा T2 है, T3 ऐसे लगाते जाएंगे आप। इसके बाद देखिए मल्टीप्लेट कैपेसिटर जो होता है, मल्टीप्लेट कैपेसिटर, मल्टीप्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है, C इक्वल टू n-1 हो जाता है, ठीक है। n-1 इंटू एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई D आपका है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर आपको कैपेसिटी बढ़ाना है,
कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना है तो हम कैसे यूज करते हैं, मल्टीप्लेट कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर कैपेसिटी बढ़ाना है, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना होता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, तो कम मल्टीप्लेट कैपेसिटर का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए देखिए सिंपल है, इसमें टू पाई एप्सिलॉन 0 L अपान 2.303 log B/A हो जाएगा। अब B क्या है, देखिए B जो होता है आउटर का रेडियस और A जो है इनर का रेडियस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए पैरेलल प्लेट का जो है कंडक्टर होता है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसके लिए है कैपेसिटर ऑफ पैरेलल कंडक्टर। पैरेलल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटर क्या होता है, तो उसके लिए देखिए पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r L डिवाइड बाई 2.303 log D/R हो जाता है, ठीक है। इतना ही आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट G इक्वल टू होता है, G इक्वल टू V डिवाइडेड बाई X log B/A। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है इनर पर ज़्यादा होता है कि आउटर पर ज़्यादा होता है, किस पर ज़्यादा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट बटे में मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, उनका रेशियो जो होता है, रेशियो क्वेश्चन पूछता है इससे, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये एप्सिलॉन R1 ये एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R1 इंटू R1। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसे न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछता है कि दो जो कैपेसिटर है उनका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है Gm1 Gm2 की वैल्यू इतना दिया रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, तो आपसे रेडियस पहले पूछ सकता है या फिर दूसरे कैपेसिटर का रेडियस जो है पूछ सकता है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करके लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए स्टोर एनर्जी जो होता है, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर क्या होता है, देखिए फार्मूला U इक्वल टू होता है 1/2 CV², और क्या होता है देखिए U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V होता है, और एक फार्मूला होता है 1/2 Q² होता है। ये सभी फार्मूला जो है एक दूसरे से डिराइव्ड हैं, Q इक्वल टू C/V रख के आप निकाल सकते हैं सिंपली इसमें, ठीक है। कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है, देखिए कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कौन सा होता है, तो सीरीज कनेक्शन जो है, सीरीज कनेक्शन जैसे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से आप सप्लाई वोल्टेज लगा दीजिए जो भी लगाना है, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया आपका, ये C3 हो गया। तो पैरेलल में सीरीज कनेक्शन जो होता है रजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है, इसको आप क्या करेंगे देखिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और भी जितने लगे रहेंगे सबको ऐसे ऐड करते जाइए, तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। और अगर n मान लीजिए कैपेसिटी के अगर कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए C इक्विवेलेंट जो है वो आपका C/N हो जाएगा। यही चीज़ अगर पैरेलल देखिए कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन जो है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करना है आपको, देखिए
पैरेलल में सिंपली तो पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। C1 C2 C3 तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली सीरीज के कनेक्ट इक्विवेलेंट होता है। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसे भी जितने ऐड रहेंगे सब उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर ये n कैपेसिटी का अगर कैपेसिटर है पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए जो टोटल कैपेसिटेंस होगा तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा n इंटू C हो जाएगा। ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस को हम लोग देखते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है देखिए। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है देखिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें ये लॉस होता है। तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है DL इक्वल टू, ये लिख दीजिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है क्या होता है 2πFcV² tan डेल्टा होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है 2πFcV² tan डेल्टा होता है, 2πFcV² tan डेल्टा होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए देखिए कौन कौन सा डिपेंडेंसी क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है देखिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस किस पर डिपेंड करता है तो क्वेश्चन पूछता है तो ये फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद कैपेसिटेंस जो होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज जो होता है D वोल्टेज के डायरेक्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और D जो है वो देखिए tan डेल्टा जो है tan डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन जो है कैपेसिटर में अगर आप देखते हैं तो स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन जो है, तो डेल्टा अगर है, डेल्टा मान लीजिए डेल्टा है, इसको अगर आप स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेल्टा है इसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू C हो जाएगा आपका। अगर समान रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस अगर समान वैल्यू के कैपेसिटेंस डेल्टा में कनेक्टेड है उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस का 3 गुना हो जाएगा, उसमें कैपेसिटेंस से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये R/3 हो जाता है, तो इसका जस्ट अपोजिट है इसमें। और अगर यही आपका स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार में कनेक्टेड है उसको आप डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका C/3 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्यूब होता है देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप जो कैपेसिटेंस होता है क्यूब का, क्यूब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C' जो है हो जाएगा आपका, उसमें 5/6 होता है, इसमें 6/5 हो जाएगा, ठीक है, 6/5 इंटू C हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आता है चार्जिंग कैपेसिटेंस जो है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखिए है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए क्या है देखिए, पहले वोल्टेज जो होता है V इक्वल टू इक्वेशन क्या होता है, तो वोल्टेज का इक्वेशन होता है V इक्वल टू V0 1 माइनस e की पावर माइनस T/τ होता है, ठीक है। इसके बाद वोल्टेज का हो गया देखिए, ऐसे ही चार्ज का भी सेम इसी के इक्विवेलेंट होता है, चार्ज इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर माइनस T/RC या टाउ लिख दीजिए, टाउ ही लिख दीजिए। देखिए टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट होता है। इसके बाद जो है आपका बचा क्या करंट का, तो I इक्वल टू देखिए I इक्वल टू I0 e की पावर माइनस T/τ, ये हो गया चार्जिंग इक्वेशन हो गया। और इसमें देखिए टाउ क्या है, टाउ जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, टाउ इक्वल टू R इंटू C होती है, ये टाइम कांस्टेंट होता है। अगर ग्राफ देखिए खींचेंगे आप, तो ग्राफ देखिए सिंपल, अगर ग्राफ इसका खींचेंगे टाइम चार्जिंग का, तो ग्राफ देखिए सिंपल, यहाँ देख लीजिए ग्राफ,
ये आपका आई हो गया, ये आपका वी और वी नॉट और क्यू नॉट हो गया। ठीक है, अगर आप वोल्टेज का खींचते हैं, देखिए वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, वोल्टेज क्या है, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर 5 टाइम कांस्टेंट बाद ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही करंट भी है, देखिए करंट जो है यहाँ से चलता है, ऐसे घटता जाएगा और 5 टाइम कांस्टेंट बाद जो होता है लीनियर हो जाता है इनफाइनाइट काल तक, उसके बाद जो है चलता रहता है। तो ये आपका ये वोल्टेज का हो गया और ये आपका करंट का हो गया। टाइम कांस्टेंट देखिए क्या है, टाइम कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट पूछता है, तो टाउ इक्वल टू आर सी की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, इसका टाइम कांस्टेंट की यूनिट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन एक आध दो बार देखिए पूछा गया है कि टाइम कांस्टेंट का आप डेफिनेशन देखिए, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए, जिसमें हम लोग टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट जो है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर की चार्जिंग करंट इनिशियल वैल्यू का 36% बचती है। जो चार्जिंग करंट होता है उसकी इनिशियल वैल्यू का केवल 36.8% बचती है, या तो चार्जिंग या कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग करंट फाइनल वैल्यू का 63.21% हो जाती है। मतलब कि चार्जिंग करंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो चार्जिंग करंट होती है, कैपेसिटर की चार्जिंग करंट होती है, इनिशियल वैल्यू का केवल 38% बचती है, या तो डिस्चार्जिंग करंट का जो होता है, डिस्चार्ज हो रही है, जैसे कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तब उस समय का जो फाइनल वैल्यू होता है 36.21% हो जाती है। ये टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन होती है। और टाइम कांस्टेंट बराबर टाउ इक्वल टू देखिए आरसी होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिस्चार्जिंग जो है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखिए क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सिंपल देखिए उसमें क्या करना है आपको, वन जो है इसको जीरो रख देना है, वन को आप जीरो रख दीजिए, देखिए सिंपल। तो वन को जीरो रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ, ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। ऐसे ही चार्ज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और आपका करंट का इक्वेशन जो है, देखिए करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई इजकल टू माइनस आई नाट हो जाएगा, ये बस, बाकी सब सेम रहता है। इसमें आई नाट टी पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। तो ये आप लोग इसको डिस्चार्जिंग का इक्वेशन भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर आप डिस्चार्जिंग का इक्वेशन का ग्राफ खींचना चाहेंगे, देखिए तो ग्राफ जो है सिंपल धीरे धीरे डिस्चार्ज होते होते देखिए एकदम नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है अपना। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज हो जाता है और चार्ज हो जाता है, और ये आपका करंट होता है, करंट घटने लगता है नेगेटिव डायरेक्शन में। और वोल्टेज होता है देखिए वोल्टेज और चार्ज जो पॉजिटिव डायरेक्शन में घटता है। इसके बाद बिहेवियर देखिए जो होता है, बिहेवियर जो है बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, इसमें देखिए क्या है, अगर टी बराबर जीरो जो है, टी बराबर जीरो पर क्या होता है, देखिए कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है टी बराबर जीरो पर। अगर टी बराबर यही जो है इन्फाइनाइट पर आप लेंगे, तो टी बराबर इन्फाइनाइट जो होता है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इतना ध्यान रखिएगा। इंडक्टर का भी चलिए, अच्छा इंडक्टर का भी लिख ही लीजिए यहीं। तो देखिए टी बराबर जो है वो जीरो पर जो होता है, टी बराबर जीरो पर इंडक्टर जो होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट। और टी बराबर जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट पर जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर होता है, तो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर जो है कौन कौन से होते हैं देखिए।
टाइप ऑफ कैपेसिटर लिख लीजिए बस, टाइप ऑफ कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं देखिए। तो पेपर कैपेसिटर जो होता है, देखिए पेपर पहला क्या है, पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है कितना होता है देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डी जो है ये आपका 2 से 6 तक होता है। ठीक है, कैपेसिटर की रेंज जो होती है, कैपेसिटर की रेंज जो होती है वो आपका 0.0005 से लेके लगभग 10 माइक्रोफैरड तक जो है होती है। और वोल्टेज जो होता है देखिए, वोल्टेज जो है लगभग 100 वोल्ट से लेके 1500 वोल्ट तक, ठीक है 1500 वोल्ट तक होता है। और यूज कहाँ करते हैं देखिए, तो एसी जो यूज है देखिए, एसी एंड डीसी दोनों पे करते हैं। ठीक है, एसी और डीसी दोनों करते हैं। पेपर कैपेसिटर हो गया। इसके बाद देखिए आता है आपका सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है, सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, सिरेमिक कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है देखिए, डीएस जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये आपका लगभग 80 से लेके 80 से लेके 120 तक होता है। इसके बाद देखिए कैपेसिटर रेंज जो होता है, कैपेसिटर रेंज जो होता है इसका 3 पिकोफैरड से लेके लगभग 2 माइक्रोफैरड तक होता है। 3 पिकोफैरड से लेके लगभग 2 माइक्रोफैरड तक होता है। वोल्टेज रेंज जो होता है देखिए, वोल्टेज रेंज जो है इसका लगभग 6000 वोल्ट तक होता है, 6000 वोल्ट तक होता है। यूज कहाँ करते हैं, तो इसको भी यूज जो है बीजेटी सर्किट में, इन सब जगहों पर बाईपास कैपेसिटर एसी डीसी दोनों में करते हैं। तो एसी और डीसी दोनों में करते हैं। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 7 से लेकर लगभग 25 तक होती है। और ये केवल डीसी पे है, ओनली डीसी। यूज कहाँ करते हैं, तो कैपेसिटर रेंज पहले देख लीजिए, कैपेसिटर रेंज कितना होता है इसका देखिए, 1 माइक्रोफैरड से लेके मेनी थाउजेंड माइक्रोफैरड तक। वोल्टेज रेंज जो होता है देखिए, वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज इसका जो होता है लगभग 500 वोल्ट तक होता है, 500 वोल्ट तक होता है। और इसमें जो है टॉलरेंस जो होता है देखिए, टॉलरेंस जो लगभग 10% तक होता है। टॉलरेंस जो होता है ±10% तक होता है। और इसको केवल डीसी भी यूज करते हैं, ओनली डीसी पर यूज करते हैं इसको। ठीक है, इतना आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ये कुछ करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसमें देखिए करंट इक्वेशन जो होता है, करंट इक्वेशन देखिए क्या है, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यहाँ से देखिए हम आई इक्वल टू निकाल लेते हैं, सी इंटू डी वी बाई डी टी और प्लस वी इंटू डी सी बाई डी टी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सी की वैल्यू फिक्स कांस्टेंट रहती है, सी कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, तो केवल हमको मिलता क्या देखिए, आई जो है करंट इक्वेशन जो है, आई इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, सी इंटू डी वी बाई डी टी। ये आपका करंट इक्वेशन होता है। ठीक है, और वोल्टेज इक्वेशन जो है देखिए नेक्स्ट है वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन क्या है देखिए इसमें, तो वोल्टेज इक्वेशन के लिए सिंपल आप जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से सी इंटू डी वी बाई डी टी होता है। तो यहाँ से आप वोल्टेज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ डी टी। ये वोल्टेज इक्वेशन होता है आपका। इसके बाद आपका आता है देखिए पावर इक्वेशन जो है, पावर इक्वेशन। ठीक है, तो पावर इक्वेशन के लिए आप लोग जानते हैं कि पावर के लिए क्या होता है, तो पावर के लिए पी इंटू वी आई होता है, पी इक्वल टू, तो वी आई के लिए सिंपल क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का। देखिए यहाँ पर आप पावर इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है, तो वोल्टेज इक्वेशन करंट इक्वेशन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको,
P इक्वल टू सी भी डी वी बाई डी टी आ जाएगा। ये आपका पावर इक्वेशन हो गया। एनर्जी का आप लोग देख ही लिए हैं। एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या होता है देखिए, एनर्जी क्या होता है, यू जो है, यू इक्वल टू क्या होता है 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर, 1/2 हाफ क्यू भी और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आपका एनर्जी इक्वेशन हो गया। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो वो आप लोग सिंपली जानते हैं कि जैसे आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज कहाँ करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में। और कहाँ करते हैं देखिए, ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट में करते हैं। और कहाँ करते हैं, लैम्प में, सोडियम वाइपर लैम्प जैसे होते हैं इन सब में, सोडियम वाइपर लैम्प में, सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में, सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में। और कहाँ करते हैं, हाँ सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने, देखिए सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, एसी ब्रिज में भी करते हैं। देखिए एसी ब्रिज में, फिल्टर में, चोक में, ट्रांजिस्टर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में, स्टैटिक वोल्टमीटर में। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप कितना ऐसे बताएं, रेडियो रिसीवर में, जैसे रेडियो इंटरफ्रेंस में। हाँ एक और है देखिए, इलेक्ट्रिक जो रिले होता है, रिले में, इसमें रिले में किया जाता है। तो ये सभी इसके हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए। यही हम लोगों को मोटिवेशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।